बैंक की स्टोरी आपने जानी होगी, देखी होगी सर। रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। कईयों ने टारगेट सेट किया, कईयों ने कुछ रिड्यूस किया, कईयों ने होल्ड किया। एक बार इंडसन वाली सारी रिपोर्ट्स वगैरह जितनी भी है ना, सब दिखा देना। और एक बार आपका भी टेक चाहिए इस पे विवेक जी। अगर आप एज एन इन्वेस्टर होते तो आप क्या करते? एनालिस्ट भूल जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ। देखिए, एज ए इन्वेस्टर अगर इंडसइंड बैंक आपको 750 800 उस रेंज में, जो बहुत दूर नहीं है, 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है इंडसइंड बैंक के लिए अगर टूटना हो तो अगर 800 के आजू बाजू आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से एज ए इन्वेस्टर आपको लॉन्गर टर्म के लिए इसमें देखना चाहिए। एक दो कारण है। देखिए, आई थिंक 2 या 4 शो पहले अपनी बात हो रही थी, तब मैंने कहा था कि जो एमएफआईज में लोन एनपीएस है, वो ऑलमोस्ट, एक न्यूज रिपोर्ट भी आई थी इसके बारे में, करीबन 50,000 55,000 करोड़ है। और कल जब मैं कविता के साथ शो कर रहा था, मैंने यही कहा था कि जो एमएफआईज वगैरह है, छोटे एनबीएफसीज है, उनको अवॉइड करना चाहिए जहां पे एक्सपोजर एमएफआईज का है। इंडसइंड बैंक का भी है, एक्सिस का भी है, कई बैंक्स का इसमें एक्सपोजर है, उसके कारण स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी टूट चुके हैं। लेकिन जो ओवरऑल स्कीम होता है ना, मतलब जो एक सिंगल स्टैंड अलोन माइक्रो फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी है, उसमें थोड़ा सा भी एनपीए आपको बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन उन कंपनीज का बहुत छोटा होता है। लेकिन इंडसइंड बैंक में अगर 70,000 करोड़ मार्केट कैप में आपका अगर 1,500 या 1,000 करोड़ का कोई इशू आता है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इसमें आपको नेगेटिविटी दिखानी चाहिए। और अगर 800 रुपये आते हैं तो बहुत अच्छा करेक्शन होगा, और लॉन्गर टर्म के लिए ये वापस आपको सुधरते हुए दिखेगा। आरबीआई कोविड के बाद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन दिया था, उसके कारण ये एनपीएस बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो स्ट्रिक्टनेस वापस आ रहा है सिस्टम में, यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी होगी। 50 1,000 करोड़ है आज भी एनपीएस, ये सबको मालूम है। तो ये सारा का सारा न्यूज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है डिम्पी जी। मुझे लगता नहीं है कि कोई क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द ब्लू कोई नया शॉक आने वाला है, वैसा नहीं लग रहा है। तो 1,500 करोड़ का जो भी इंडस्ट्री ने कल बोला है, मेरे हिसाब से 800 में अगर आता है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली बन के इसमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है, डन। कुछ फटाफट से मैं शेयर्स ले लेता हूँ, टेक्निकल एनालिस्ट भी हमारी वेट कर रहे हैं। रचना मैम, आपसे कर रहा हूँ शुरू। जरा दो शेयर बैक टू बैक आपसे। पॉलिसी बाजार कल की क्लोजिंग ठीक रही है, एक बार जरा चेक करोगे? 1427 पे है, पीबी फिनटेक के नाम से मिलेगा पॉलिसी बाजार। एक बार जरा देखना इसमें आज कोई काम करना है कि नहीं करना, छोड़ दे। जी, कल ये सब कंपनीज में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फॉल आई थी। और अगर आज का जो प्राइस एक्शन देखे, फिलहाल 1425 के करीब बैठे हुए हैं हम। हालांकि इस पर्टिकुलर काउंट ने तो फिर भी अपने आप को काफी संभाला है। 1425 के करीब हम बैठे हैं। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन अटेंड करते हैं तो दोबारा थोड़ी दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट इस मॉर्निंग में अच्छा नहीं है। पर अगर आप शॉर्ट करने की अटेम्प्ट करते हैं तो कल की ओपनिंग को अगर ये मार्केट तोड़ता है, करीब करीब 1390 को अगर तोड़ता है, तो फिर ये 1360 एंड 50 की तरफ जाने के लिए मल्टीपल डेज के लिए रेडी हो जाएगा। तो वहां पे एक मल्टीपल डेज के हिसाब से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर लॉन्ग आपको करना है तो आई थिंक यू विल हैव टू वेट एंड सी द सेंटीमेंट ऑफ द ओवरऑल मार्केट सेटल डाउन आफ्टर द ओपन। और उस टाइम पे हम लॉन्ग इसमें प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 1400 के ऊपर तब तक बना रहेगा तो। ठीक है।